हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आप सभी को मेरे डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। हम तो बहुत ही बढ़िया है। तो सुबह सुबह उठ के बाहर देखा तो मौसम बहुत सुहाना हो रखा था, ना बारिश ना धूप, बहुत ही अच्छा, हवा भी कितना अच्छा सा चल रहा था। तो बाहर दरवाज़ा खोल के देखा तो महाराज खड़ा हुआ था मेरे दरवाजे के सामने। मतलब ये फेसबुक, ये जब भी मैं दरवाजे की जो कुंडी खुलती हूँ तो उसका आवाज़ आ जाता है इसको, और हमेशा ही यहाँ पे खड़ा होता है। लेकिन आज इसने बड़ा ही शरारत की। देखिए डोरमेट का हालत ख़त्म ही कर दिया। इतना इस नॉटी हो गया है ये ना, कभी-कभी इतना गुस्सा भी आता है, लेकिन क्या करिए, अभी हम लोग इतने प्यार से इसको रखते हैं तो फिर गुस्सा थोड़ी देर लगता है, लेकिन फिर बाद में प्यार ही आता है। तो फिर पापा झाड़ू लगा रहे थे, पापा का तो काम हमेशा ही है, और आज पापा जल्दी उठ गए शायद, क्योंकि जब मैं उठी थी तब तो पापा ने आधा तो काम ख़त्म ही कर चुके थे। तो देखिए ना, मैं ब्रश करी हूँ और इसको भी ब्रश करना है शायद। ऐसे ब्रश को लेने के लिए मतलब मेरे ऊपर चढ़ रहा था ना टूथब्रश को लेने के लिए, और मेरे कपड़े तान कर फाड़ के, मतलब इसको हमेशा ही शरारत करनी है, हमेशा ही खेलना है, हमेशा ही मतलब ये खेलने का मूड में ही रहता है। और अभी तो ये इतना नॉटी हो गया है ना, मुझे तो कभी-कभी इतना गुस्सा आ जाता है, लेकिन क्या करें, अभी इसको मार भी तो नहीं सकते। अगर इसका ज्ञान बुद्धि होता तो ये जानवर क्यों कहलाता है ना। तो इसीलिए अभी हमने ही लाड प्यार से इसको रखा है, तो ये ऐसा करेगा ही। और देखिए ना, मुझ पे ऐसे खेलने के लिए, मतलब ये काटता नहीं है, लेकिन ऐसे करने से ना, मतलब कोई अनजान लोग आए उसके ऊपर भी ये ऐसे ही करता है, लेकिन इसका नाखून वगैरह लग गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब इसके लिए जो रेबीज़ का इंजेक्शन होता है, ये भी हम लोगों ने फेसबुक में, मतलब फेसबुक को लगाया है। हम लोग का तो कुछ नहीं होता, हम लोग तो इसने काटने से भी, मतलब खरोच मारने से भी हम लोग कोई मतलब केयर नहीं करते। लेकिन कोई दूसरा वगैरह आ गए घर में, कोई मेहमान आ गए, तो हम लोग को भी डर लगता है, क्योंकि वो लोग तो अभी कुत्ते ने काट लिया या खड़ोस मार ली तो उन लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इसीलिए कोई आते हैं तो पहले हम लोग बांध के रखते हैं। और मैं लाठी दिखा रही हूँ तो इसको थोड़ा देर डर लगता है, फिर दोबारा वैसा ही हो जाता है। तो फिर इसके साथ खेल खेल के मैं भी नहा धो के आ गई। उसके बाद अभी मैं आई हूँ किचन में, थोड़ा सा पानी पीऊँगी। पानी तो पी लिया था, उसके बाद फिर मैंने सोचा डिटॉक्स वाटर पहले बना लेती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट का सोचती हूँ। तो पहले आज भी मैंने अदरक डाल के ही पिया। मैंने अदरक डाल के पीने से ना डाइजेस्ट भी होता है। मुझे एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कुछ दिनों से, इसीलिए मैंने अदरक डाल के पिया। उसके बाद मम्मी भी उठ गए थे तब तक, और मेरी मम्मी दिन मतलब सुबह थोड़े लेट में ही उठते हैं, क्योंकि अभी शुगर पेशेंट है ना, तो सुबह आँख नहीं खुलती इसीलिए। तो वो पानी पी रहे थे और मैं यहाँ पे अपना डिटॉक्स वाटर पी रही थी। और मेरा हाथ इतना दर्द कर रहा था, क्यों पता है, मैंने टीटी इंजेक्शन लगाया था ना, इसकी वजह से। और ये देखिए मैं डिटॉक्स वाटर पी रही हूँ, फेसबुक बाहर से इतना चिल्ला रहा है, मतलब वो सोच रहे हैं कि हम कुछ खा रहे थे इसीलिए। तो उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली गई थी। और आप सबको पता है हम लोग का तो तीनों टाइम खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो आज ब्रेकफास्ट में मैंने क्या बनाऊँ सोच रही थी, तो पापा ने बोला मैं दूध के साथ पोहा खा लूँगा, तो पापा ने वो खा लिया। तो भाई के लिए मैं आलू के पराठे एक बना दूँगी, एक ही खाते हैं। उसके बाद मैं और मम्मी के लिए ओट्स के पराठे बनाएँगे, क्योंकि ओट्स कब से रखा हुआ था और ओट्स के पराठे ना खाए हुए 1 महीने हो गए शायद। तो आज मैंने सोचा पराठे में घी तेल कुछ नहीं लगाऊँगी, क्योंकि घी ख़त्म हो गया था, मैंने बोलना भूल गई थी। और ऑयल तो अभी रिफाइंड ऑयल हम लोग खाते नहीं हैं रोटी वगैरह के साथ, इसीलिए हम नहीं लाते। तो भाई के लिए थोड़ा-सा रिफाइंड ऑयल ही डाल के मैंने बना दिया था आलू के पराठे, और भाई के लिए एक होने से ही हो जाता है। तो ये बना रही हूँ मैं भाई के लिए आलू के पराठे एक। उसके बाद हम हमारे लिए बनाएंगे, मैं और मम्मी के लिए बस सूखा ही बनाऊंगी ओट्स का पराठा भी। और ओट्स खाने के लिए हेल्दी होता है, लेकिन मुझे खिचड़ी वगैरह ओट्स दूध में डालकर ऐसा मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं दूध नहीं खाती। इसीलिए मैं पराठे ही खा लेती हूँ। लेकिन पराठे खाती हूँ तो कभी घी वगैरह ऐसा नहीं लगाती हूँ, सूखा ही खाती हूँ। खाने खाने का मन किया तो भी मैं संडे ही खाती हूँ, क्योंकि और वक्त मैं ऐसे ही योगा वगैरह करती हूँ ना, इसीलिए। तो फिर मम्मी भी यहाँ पे कुछ-कुछ बना, कुछ नहीं, मम्मी पॉपकॉर्न बना रही थी। मैं अभी थोड़ी देर में आप सबको दिखाती हूँ। तो पराठे भी रेडी हो चुके हैं, ये ओट्स के, वो थे आलू के। और ये देखिए पॉपकॉर्न भी रेडी हो रहा है। ये घर का ही कॉर्न था, घर में ही लगाया था। तो ये पॉपकॉर्न भी हो चुका है रेडी। और अभी हम लोगों का जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो चुका है, और चटनी के साथ हम खा रहे हैं ओट्स के पराठे। और यहाँ पे मैं और मम्मी गप्पे ही मार रहे थे, क्योंकि ये खाने के टाइम में कहाँ-कहाँ के दुनिया भर के जो भी मतलब न्यूज़ होती है, जो
जो भी बातें होती है ना सब अभी निकलते हैं। और थोड़ा-सा पॉपकॉर्न चटनी के साथ भी मैं खा रही थी, लेकिन बहुत टेस्टी लगा ऐसे चटनी के साथ खाने के लिए, सच्ची बोल रही हूँ। तो आप सबको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे व्लॉग बिना स्किप करके, बिना मतलब कट करके देखिएगा, क्योंकि ना मेरा जो यूट्यूब का मतलब डेडलाइन है वो कंप्लीट होने वाला है, मतलब टारगेट अचीव होने ही वाला है। तो प्लीज़ मेरे लिए आप लोग प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मतलब बिना कट करे देखिएगा, क्योंकि अभी तो मैं मतलब 8 मिनट या 7 मिनट ऐसे डाली हूँ ना ब्लॉग। तो प्लीज़ बिना कट किए देखिएगा कि आप लोग थोड़ा सा और हेल्प कर दीजिए, और मेरा डेडलाइन जो मुझे अचीव करना है, जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ आप लोग बिना कट किए देखोगे। तो अभी हम लोग का घर टू ट्राई मतलब घर मतलब जो हम लोग का आगे का बरामदा है वो हम लोग तोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे छत डालेंगे। तो कि आधा-आधा काम हो रहा है, एक दिन आधा, क्यों पता है? क्योंकि बारिश का मौसम है, अगर हम लोग पूरा ही घर तोड़ देंगे, पूरा ऊपर का जो छत है वो अभी निकाल देंगे, तो फिर हम लोग का बारिश में प्रॉब्लम हो जाएगा चलने-फिरने में भी। इसीलिए कल पापा ने एल्वेस्टर निकाला था, और आज ये जो तार का जाली है वो निकाल रहे हैं और मामा के साथ। तो देखिए ये बहुत मुश्किल होता है निकालने के लिए भी। बहुत साल पापा बोले थे, 23 साल हो गए मैंने ये घर बनाया हुआ, ये लगाया हुआ, और आज तोड़ना पड़ रहा है, और तोड़ने के लिए 5 मिनट भी नहीं लगा। और ये कटहल की सब्ज़ी, मम्मी कटहल काट रहे थे तो मैंने आप सबको दिखा दिया। कटहल हम लोग के घर में ही है, और आज शाम के लिए बनेगा कटहल की सब्ज़ी। तो मम्मी काट रहे थे, और ये फेसबुक सोच रहा था कि हम कुछ नॉनवेज काट रहे हैं, तो इसको मम्मी ने दे दिया, खा के चखे देखना बोल के। उसके बाद मैं आप सबको दिखाती हूँ, देखिए सब कुछ निकाल दिया है, और तोड़ने के लिए बस 5 मिनट, और बनाने के लिए 2, 3, 5 साल लग जाते हैं। तो मतलब 5 मिनट, लगभग 5 मिनट में ये तोड़ निकाल दिया सब पापा और मामा ने। तो कुछ चीज़ बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, और तोड़ने के लिए तो बस 2 मिनट। तो अभी हम तोड़ ही रहे धीरे-धीरे, और फिर कल परसों ये जो दीवारें हैं ये टूटेगी, उसके बाद छत निकालेंगे। तो थोड़ी मतलब अ, बारिश हो रही है ना इसीलिए। तो फिर चाय बना दी मामा और पापा के लिए, क्योंकि काम भी करे, पीछे हम लोग का किचन भी बन रहा है, मैंने आप सबको बताया था, स्लैब वगैरह डल गए। तो फिर अभी मैं ज़ोर ज़बरदस्ती कर रही हूँ काटने के लिए, लंच बनाने के लिए कद्दू काटी, और कद्दू ये बहुत टेस्टी था, और देखने में ही टेस्टी लग ही रहा था। तो मैंने कद्दू काटा, कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी सोया डाल के, मतलब सोयाबीन डाल के, उसके बाद फिर कढ़ी बना दूँगी। कद्दू के साथ कढ़ी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा। उसके बाद चिकन भी है, भाई के लिए बना दूँगी, क्योंकि मम्मी-पापा चिकन नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती। तो ये सोयाबीन है न्यूट्रेला, इसको मैंने बॉयल किया, उसके बाद खाना रेडी हो गया, चावल, न्यूट्रेला और वो कद्दू और कढ़ी, उसके बाद चटनी। तो ये पापा के थाली है, और पापा को दे के आती हूँ। उसके बाद फिर मम्मी को भी दे दिया, और पापा मम्मी खाना खा रहे हैं, और नानी आई थी तो नानी को मैंने चाय बिस्किट दिया है, क्योंकि नानी कुछ काम से आए थे, खाना खा के आए थे इसीलिए। और भाई के लिए मैंने चिकन बना दिया पूरा फ्राई करके। उसके बाद खाना पीना होने के बाद अभी मैं रूम में आई हूँ, और आप सोच रहे होंगे फिर कहाँ जाने की तैयारी? आज जाने की तैयारी नहीं, आज रील्स बनाने की तैयारी हो रही है। तो मैंने सोचा आप सबको दिखा दूँ कि अभी मैं बनाऊँगी रील्स, और आप सबने देखा होगा शॉर्ट में, आपने अभी तक तो देख ही चुके होंगे। तो ऐसे बनाती हूँ मैं, देखिए थोड़ा-थोड़ा मैं मतलब ऑन स्क्रीन भी मतलब बैक स्क्रीन भी दिखा रही हूँ मतलब। उसके बाद फिर एक ये बर्तन वाला आया था, तो हम लोग का श्राद्ध आ रहा है, श्राद्ध में बर्तन की एक कमी हो गई थी, मतलब ज़रूरत हो गई थी। तो मम्मी और पापा ने मिलकर एक बर्तन भी ले लिया, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत हो रही थी। तो श्राद्ध भी आ रहा है, अभी इसका यूज़ होगा। तो ये गमला ले लिया मम्मी ने। उसके बाद देखिए इसका शरारत मैं आप सबको दिखाती हूँ। आप लोग सोचते हो ना, आप लोग कमेंट करते हो कितना क्यूट है ये डॉगी, ये क्यूट नहीं है, ये बहुत नॉटी है। ये मुझे गिरा रहा है तान-तान के, मतलब खींच-खींच के ऐसे, मतलब देखिए दाँत कैसे ये निकल, लेकिन इसमें ना हिलाना नहीं चाहिए, ये बस ऐसे ही शरारत कर रहा है, हम लोग को पता है। उसके बाद फिर अभी शाम की तैयारी हो रही है, तो मम्मी ने ये पहले से ही बिठा दिया है कटहल, कटहल की सब्ज़ी बन रहा है, और कटहल बॉयल नहीं करे इसीलिए फ्राई करे, और फ्राई करते टाइम बहुत टाइम लगता है, इसलिए मम्मी जल्दी से आज लंच डिनर की तैयारी हो रही है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।